मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज महाप्रभु बल्लभाचार्य आश्रम चंपारण जाएंगे। शाह जहां इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लेंगे और नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल छत्तीसगढ़ शासन की लेंगे बैठक। बड़ी जानकारी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान आज जो कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। महाप्रभु बल्लभाचार्य आश्रम चंपारण जाएंगे शाह, जहां इंटर स्टेट और कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक लेंगे और नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति को लेकर अहम चर्चा होगी। डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं अमित शाह। कल छत्तीसगढ़ शासन की बैठक लेंगे और ये 2 दिनों का जो दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कल देर रात पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ और आज जो कार्यक्रम है उनकी डिटेल्स भी आपको देते रहेंगे। डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ प्रमुख बैठकें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले। और ये देखिए, जब शाह पहुंचे थे छत्तीसगढ़, इस दौरान उनका किस तरीके से स्वागत किया गया था वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और टोकन साहू को भी आप देख पाएंगे। जो महापौर हैं वो भी आपको नजर आएंगे। तमाम जो दिग्गज हैं मौके पर पहुंचे शाह का स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर जो है यूनिफाइड कमांड की बैठक फोन करिए, की गई है। फोन कट गई है। सहकारिता और आगे बढ़ेंगे, इंदौर से खबर है। इंदौर में झमाझम बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। विजयनगर थाने में भी पानी भर चुका है। भारी बारिश से कई इलाकों में जाम की स्थिति बन चुकी है। इंदौर में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। बड़ी जानकारी है इंदौर से, जहां पर इंदौर में लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते हालात कुछ इस कदर हैं कि बाहर तो पानी भरा हुआ है ही, साथ ही लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। और ये देखिए किस तरीके से जो रोड है वो पूरी खचाखच भरी हुई है, क्योंकि आवागमन काफी प्रभावित हुआ है। कई सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है और इस दौरान जो लोग घर से बाहर थे वो भारी जाम में फंस गए। घंटों जाम लगा रहा। बमुश्किल इस जाम से निजात मिल पाई है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव जैसे हालात बनते हुए नजर आए हैं। विजयनगर थाने में भी पानी भरा और इंदौर का ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे जहां गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आई हैं, यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जब लोगों के घरों के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया था कि भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले अति बारिश की चपेट में आने वाले हैं। और ये देखिए थाने की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, जहां थाने के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं, ड्यूटी में तैनात हैं और पानी पूरा अंदर भरा हुआ है। इंदौर में यशवंत सागर डैम में बढ़ा पानी। रात को डैम का गेट खोल दिया गया। एक गेट डैम का खोला गया है और निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां डैम का जब गेट खोला गया सायरन भी बजाया गया ताकि आसपास के लोग थोड़ा सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि जब भी डैम के गेट खोले जाते हैं तो बहुत तेजी से जो पानी का बहाव है वो पहुंचता है। पानी का स्तर बढ़ जाता है नदी नहरों में और खास तौर पर जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर थोड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि तमाम नदियां भर जाती हैं। लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते डैम पूरा भर चुका है और इस वजह से एक गेट कल रात में खोला गया। यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया। तस्वीर आपके सामने है और इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग आगे भी आते हैं, लेकिन चूंकि रात का वक्त था इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई मौजूद नहीं था। लेकिन दिन में अगर डैम के गेट खोले जाते हैं तो उस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। भोपाल में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कें लबालब हैं और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर मौसम विभाग ने 2 दिन एमपी के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सड़कें पूरी भर चुकी हैं और लोगों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 2 दिन एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
खबर दमोह से, जहां अजय लाल के नर्सिंग कॉलेज पर छापा पड़ा है। जांच टीम के छापा मारने की खबर। धर्मांतरण मामले में डॉक्टर अजय लाल पर केस दर्ज किया गया। संस्थान के बाहर पुलिस के वाहन नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में छापे की खबर मिली है। बड़ी जानकारी दमोह से है, जहां पर अजय लाल के नर्सिंग कॉलेज पर छापा पड़ा। आज टीम के छापा मारने की खबर है। धर्मांतरण मामले में डॉक्टर अजय लाल पर केस भी दर्ज हुआ। संस्थान के बाहर पुलिस के वाहन नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में छापे की जानकारी मिली है। बड़ी जानकारी दमोह से। और संवाददाता आशीष जैन जुड़ गया। आशीष, नर्सिंग कॉलेज घोटाले के केस में छापेमार कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी दीजिए। अभी भी चल रही है क्या, या क्या कुछ सामने आया है इस छापे के दौरान? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला जो मामला है, उस मामले को लेकर के माननीय न्यायालय के द्वारा सीबीआई को जांच के निर्देश दिए गए थे। चूंकि ये मामला बड़ा था और पूरे प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज पर इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, और इसी वजह से सीबीआई सहित अन्य टीमें, जिसमें जो जानकारी सामने आई उसमें माननीय न्यायाधीश गण भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जांच की गई है। और नर्सिंग कॉलेज जो डॉक्टर अजय लाल का है, वहां पर टीमें पहुंची थी और वहां पर देर रात जो जानकारी लगी तब मीडिया का वहां जमावड़ा हुआ। तो हालांकि पुलिस के द्वारा एक जानकारी दी गई कि वहां पर सीबीआई की टीम सहित माननीय न्यायाधीशगण और अन्य टीमें वहां पर नर्सिंग कॉलेज में जो घोटाले की जो मामला है उस मामले पर जांच कर रही है। और जांच अभी देर रात तक जारी रही। हम लोग वहां पर मौजूद थे तो वहां पर देर रात तक जांच की जाती रही। हालांकि अभी फिलहाल ताजा जो जानकारी है वह यही है कि सीबीआई की टीम के द्वारा वहां पर जांच की गई। माननीय न्यायाधीशगण भी उसमें टीम में शामिल थे। और ये पूरा जो मामला है वो नर्सिंग घोटाले को लेकर के है। और ये जो कॉलेज है डॉक्टर अजय लाल का है, जिसमें धर्मांतरण के मामले पर इन पर जो मामला दर्ज है वो भी मामला काफी चर्चाओं में रहा था। तो दमोह का ये जो नर्सिंग कॉलेज है यह सीबीआई के रडार पर था और वो नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में इस कॉलेज का नाम था। और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर जांच कार्रवाई की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आशीष। और इस तरीके से अब जांच कार्रवाई हुई है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के केस में ये छापा देर रात पड़ा है। नर्मदापुरम से खबर है, जहां नर्मदापुरम में काली मंदिर के पास मारपीट का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने रास्ता रोककर युवक की जमकर मारपीट की। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवक की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी गई और इस दौरान घायल युवक का भोपाल में इलाज भी जारी है। कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक जो जा रहा था उसे रास्ते में रोका गया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। और ये पूरी मारपीट की घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। काली मंदिर के पास मारपीट का ये पूरा वाकया हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रायपुर के अभनपुर में स्कूली छात्रों ने खोला मोर्चा। अवैध रेत परिवहन के खिलाफ मोर्चा खोला गया। गाड़ियों को रोककर किया छात्रों ने प्रदर्शन। नवापारा के कोलियारी गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। लोगों ने सीएम जनदर्शन में भी शिकायत की थी। अवैध रेत परिवहन को लेकर खनिज विभाग पर सवाल उठे। बड़ी जानकारी, रायपुर के अभनपुर में स्कूली छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। अवैध रेत परिवहन के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया, जहां गाड़ियों को रोककर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। नवापारा के कोलियारी गांव का ये मामला है। लोगों ने सीएम जनदर्शन में भी शिकायत की थी और अवैध रेत परिवहन को लेकर खनिज विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छतरपुर पथराव कांड में मुख्य आरोपी ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। आरोपी शहजाद हाजी ने घटना को साजिश करार दिया, साथ ही सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्थरबाजी की घटना के लिए शहजाद हाजी ने असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। तो देखिए छतरपुर का इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया।
कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। छतरपुर पत्थरबाजी कांड पर बागेश्वर प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत संविधान से चलता है और ये राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गलत करने पर छत से जुदा घर होना ही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन भी किया। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से। इंदौर के मह में चोरल रिवर रिजॉर्ट हादसे पर पुलिस ने मैनेजर और मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैनेजर राहुल और मालिक विकास, अनाया और विहाना पर केस दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई कर रही है। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है और इंदौर में प्राथमिक जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी जानकारी, जहां इंदौर के मह में चोरल रिवर रिजॉर्ट हादसे पर पुलिस ने मैनेजर और मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई थी और आपको जैसा कि हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं, जहां पर अवैध तरीके से ये निर्माण हो रहा था। बारिश हुई और इसी अवैध निर्माण के नीचे जाकर सभी मजदूर रुक गए थे और जब बारिश के दौरान छत आकर गिरी, 5 मजदूरों की मौत हो गई, 23 जख्मी भी बताए गए थे। इस जांच में बड़ी लापरवाही पाई गई। इंदौर में बीच सड़क पर युवक से मारपीट का मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का पुलिस ने सड़क पर जुलूस भी निकाला। एरोड्रम थाना इलाके में बीच सड़क पर युवक से मारपीट की गई थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये देखिए, आरोपियों का जुलूस निकाला जा रहा है। इंदौर का ये मामला है जहां युवक के साथ मारपीट की घटना के बाद वीडियो के आधार पर इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही थी और अब इनको गिरफ्तार करके जुलूस निकाला गया। बैतूल में 2 आदिवासी युवकों की पिटाई मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मोहदा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो की जांच में पता चला कि दोनों आदिवासी युवक नसरुल्लागंज में अनाज की फैक्ट्री में काम करने आए थे। मजदूरी मांगने पर उनकी पिटाई की गई और वीडियो भी बनाया गया। पुलिस केस डायरी को नसरुल्लागंज ट्रांसफर कर रही है ताकि आरोपियों पर आगे की कार्रवाई हो सके। भोपाल के विकास प्राधिकरण के पंजीयन शाखा में लोकायुक्त ने कार्रवाई की और क्लर्क टीएस रामदास को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। नामांतरण के लिए क्लर्क ने 3 लाख की रिश्वत की मांग की थी, लिहाजा पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की और 40,000 रकम लेकर क्लर्क को देने पहुंचा। पहले से मौजूद लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की 40,000 रकम के साथ क्लर्क को बीडीए के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। आवेदक है, आवेदक का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी। आवेदक ने शिकायत की थी कि उनका मकान है रत्नागिरी में, जिसकी नवीनीकरण 2019 में होना था।
तो लीज वाला है, लीज वाला मर्डर है, तो लीज नवीनीकरण होना था, तो उनके मकान के लीज के नवीनीकरण के लिए बाबू टीसी दास द्वारा 3 लाख की डिमांड की जा रही थी कि 3 लाख रुपए दो तब मैं आपको रिन्यूअल करूंगा। जबकि इसके पहले उनके भाई ने एक मकान का रिन्यूअल कराया था, तो उस समय भी इन्होंने 3 लाख रुपए इनके भाई से ले लिए थे और रसीद सिर्फ 6,500 रुपए की दी थी। तो आवेदक ने शिकायत की थी, शिकायत का सत्यापन किया, सत्यापन करके आज आवेदक के पास जितनी व्यवस्था हुई 40,000 रुपए की उत्तर लेके आया है और उनको हमने रिश्वत देते हुए रंगे। भोपाल में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। बीडी शर्मा ने कृष्ण जन्माष्टमी पर सरकारी आयोजन का स्वागत किया, साथ ही कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने के आरोप भी लगाए। ये फैसले का मध्य प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है और कृष्ण जन्माष्टमी भारत का प्रमुख पर्व है और जनता की जनमानस है, तो जनमानस के लिए सरकार काम करती है। कोई आरिफ मसूद या फरहान मसूद से पूछ करके सरकार तय करेगी क्या? सर आज बैठक अरे कोई जीतू पटवारी लिखे जी, जीतू पटवारी कहे ना कि हम कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाते, बोले आप लोग पूछेगा कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। ये झूठी और ओछी राजनीति करने का काम कांग्रेस का है, जो जिंदगी भर से करते हैं। हम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। रायपुर नगर निगम और मास्को के बीच हुए एमओयू पर अरुण साव का बयान आया है। मास्को में हुए एमओयू पर भड़के अरुण साव एमओयू को बताया जनता के साथ भद्दा मजाक। महापौर ढिबर के मास्को दौरे पर उठाए सवाल। अनुमति के बिना लाइट मेट्रो की एमओयू साव ने कहा और बिना अधिकारिता हुए एमओयू को लेकर साव ने नाराजगी भी व्यक्त की है। वास्तव में ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है रायपुर की जनता के साथ। न राज्य सरकार की मंजूरी, न केंद्र सरकार की मंजूरी, निजी यात्रा में गए हैं, यात्रा की कोई अनुमति नहीं ली है और जाकर इतना बड़ा एमओयू कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बड़ा अपराध है और रायपुर की जनता इसे कभी माफ नहीं कर सकती। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का कांग्रेस विरोध करेगी। सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। दोपहर में केंद्रीय जेल के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव जेल में हैं बंद। 27 अगस्त को कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से। आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वहीं विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन की तैयारी है। जिला और ब्लॉक स्तर पर यह प्रदर्शन होगा और सचिन पायलट भी रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सतनामी समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास के वंश में पैदा होने से ही कोई गुरु नहीं हो जाता। बाबा गुरु घासीदास ही सतनामी समाज के असली गुरु हैं। डहरिया यहां तक कहे कि सतनामी समाज के 80% लोग गुरु प्रथा को बंद करना चाहते हैं। सतनामी समाज पूरी तरह एक है। गुरु लोग अवसरवादी हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो वे कांग्रेस में थे, चुनाव आया तो बीजेपी में चले गए। वहीं डहरिया के बयान पर बीजेपी नेता और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार से डहरिया का मानसिक संतुलन हिल चुका है। निश्चित रूप में अब समाज के लोग बाबा घासीदास सतनामी समाज के गुरु हैं और गुरु के वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति गुरु बनने के काबिल नहीं है। तो समाज के लोग अब इस बात की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि गुरु प्रथा बंद किया जाए और अधिकांश समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरु प्रथा बंद करने के पक्ष में हैं और लगभग 80% समाज के लोग 80 से 90% लोग गुरु प्रथा के पक्ष में नहीं है। वो सिर्फ एक ही गुरु है जो बाबा घासीदास जी हैं। देखिए समाज बटा हुआ नहीं, समाज एक है।
आप देख लीजिए बड़ौदा बाजार में जो आंदोलन हुआ वो समाज का आंदोलन था, कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था। और ये जो गुरु लोगों को बात कर रहे हैं तो अवसरवादी है। जब हमारी सरकार थी तो 5 साल कांग्रेस में लाभ लिया और चुनाव आते भाजपा में चले गए। तो ये ऐसे लोगों की शिव कुमार डहरिया जी इनका मानसिक संतुलन हिल गया है। कहीं ना कहीं पहले विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा चुनाव हारे, तो दोनों जब हार उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही, उनका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ गया है। क्योंकि उनको तानाशाही करने की आदत है, लोगों पे गुंडागर्दी करना, मारपीट करना और सतनामी समाज के लिए अपमान। और अब बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ चुका है। अस्पतालों में किए गए विशेष इंतजामात, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19 लोगों का अस्पतालों में चल रहा इलाज। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से, जहां स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ चुका है और स्वाइन फ्लू के नए मामले भी अब सामने आ रहे हैं और इसके चलते अस्पतालों में विशेष इंतजामात किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी किया गया है। वहीं अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वायरस के फैलाव का ये एक बहुत अनुकूल मौसम है। जब बरसात का मौसम रहता है इस समय इसके वायरस जो है बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं ये एक सामान्य सर्दी खांसी बुखार के लक्षण रहते हैं। और जब स्वाइन फ्लू का जो वायरस रहता है इन लक्षणों के साथ साथ मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ फेफड़े जो हैं श्वसन तंत्र का हिस्सा होते हैं और फेफड़ों में को नुकसान पहुंचाता है। धमतरी के सरकारी स्कूल में तिलक को लेकर काफी बवाल हो गया। दरअसल सकरा गांव में सरकारी स्कूल में जब बच्चे तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने आपत्ति जताते हुए बच्चों से तिलक हटाने के लिए कहा, जिसके बाद यहां हंगामा शुरू हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ता और बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ देर हंगामे के बाद एबीवीपी परिजनों और स्कूल के स्टाफ के बीच बैठक हुई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।